श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, प्रभु जी की अपार कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। प्यारी बहनों और माताओं, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो आप सभी बहन और माताओं के लिए है। जितिया व्रत से जुड़ी कुछ खास जानकारी को लेकर और पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में मैं राधा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको जितिया व्रत से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। जितिया व्रत कब है, नहाए खाए से लेकर व्रत पारण तक शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के नियम क्या है, पूजा विधि और पहली बार व्रत रखें या ना रखें। प्लीज इस धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारी बहन और माताओं, आपसे विनती है चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं जितिया व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में संतान प्राप्ति के लिए कई तरह के व्रत रखे जाते हैं, जिसमें से एक है जितिया व्रत। इस व्रत को जीवित पुत्री का व्रत और जितिया व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत 3 दिन तक रखा जाता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरा दिन निर्जला जितिया व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए माताएं बहनें रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन है। सभी व्रतों में से यह व्रत सबसे कठिन है, क्योंकि यह व्रत पूरे 3 दिन पूरे नियम और संयम के साथ रखा जाता है। इस व्रत में निर्जल और निराहार रहकर व्रत किया जाता है, जो कि लगभग 24 घंटे तक रखा जाता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत के दिन क्या क्या करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, और पहली बार व्रत रख रहे हैं तो नहाए खाए से लेकर व्रत के पारण तक आपको कौन कौन से नियम और सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए। इस दिन अपने मन को शांत रखना चाहिए। पूरे सात्विक और स्वच्छ मन से जितिया व्रत रखें। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, यहाँ तक कि कुल्ला भी नहीं करते हैं। अगर गलती से पानी पी लिया जाए तो व्रत खंडित हो जाता है, और अगर एक बार व्रत रख लिया तो यह व्रत हर साल रखा जाता है। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता है। व्रत के दौरान जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है और जीवत वाहन भगवान की कथा सुनी जाती है। कथा आपको इस चैनल पर व्रत वाले दिन मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीवत वाहन भगवान की कुशा से मूर्ति बनाई जाती है। अपने विधि विधान से पूजा अवश्य करें, जैसे आपके घर में की जाती है। इस दिन ज़्यादा से नहीं बोलना चाहिए। जितना हो सके मानसिक पूजा करें, मौन रहें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आपको प्यास लगेगी। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन ही रहें। भगवान से प्रार्थना करें, अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करें। आइए जानते हैं जितिया व्रत के नियम। जो महिला जितिया व्रत रखती हैं, उन्हें नहाए खाए के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। सूर्यास्त से पहले ही आप खाना खा पी लें जो आपको खाना है। जितिया व्रत के 3 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में बाल और नाखून भी नहीं काटते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। झाड़ू पोछा भी इस दिन आपकी जगह अगर कोई और कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि झाड़ू पोछा करते समय अगर एक भी चींटी या मकोड़ा आपके हाथ से मर गया तो दोष लग जाएगा। व्रत वाले दिन 3 दिन तक मांसाहार या शराब का सेवन घर परिवार में कोई भी ना करे। व्रती महिला झूठ ना बोले, क्रोध भी बिल्कुल नहीं करें, किसी को अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए। लड़ाई झगड़ा कलह कलेश से बचना चाहिए। बच्चों को डांटना धमकाना भी नहीं चाहिए और बच्चों को भी आपकी बात जरूर माननी चाहिए। जितिया व्रत पूर्ण रूप से जब फलित होता है जब आपका मन शांत हो।
तो अपने मन को किसी भी तरह दुखी ना होने दे। आइए जानते हैं जितिया व्रत के पारण और शुभ मुहूर्त और अष्टमी तिथि कब से कब तक है। पूरी विधि विधान से व्रत की पूरी जानकारी आपके लिए। अष्टमी तिथि शुरू होगी 24 सितंबर दोपहर 12:38 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर दोपहर 12:10 पर। 25 सितंबर 2024 बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा। नहाए खाए 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को है। निर्जला व्रत यानी खुरजितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार को है। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को है। तो प्यारे भक्तों, 25 सितंबर को सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:10 से 9:12 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 से और सूर्यास्त शाम 6:16 तक। राहु काल का समय दोपहर 12:18 से दोपहर 1:47 तक। राहु काल एक अशुभ समय है। इस समय में आप पूजा पाठ से संबंधित कोई भी विधि या कार्य नहीं करेंगे। तो प्यारे भक्तों, नवमी तिथि शुरू होगी 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:25 तक। व्रत का पारण का समय 26 सितंबर गुरुवार सुबह 6:21 से 8:23 तक। प्यारे भक्तों, इसी समय के बीच में आप व्रत का पारण कर लें। आइए इस व्रत में 3 दिन के नियम और पूजा का विधान होता है। 3 दिन की विधिवत पूजा होती है। सप्तमी से नहाए खाए का दिन शुरू होता है और यह जीवित पुत्रिका का व्रत का पहला दिन होता है। इस दिन से व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करती हैं, फिर पूजा करती हैं। अगर गंगा जी में स्नान करना संभव ना हो तो नहाने के पानी में ही आप गंगा जल मिला लें, फिर पूजा का संकल्प लें। नहाए खाए वाली रात को अपनी छत पर चारों दिशाओं में भोजन रखना होता है। ऐसी मान्यता है यह खाना चिल और सियारन के लिए रखा जाता है, जिनकी पूजा अष्टमी तिथि के दिन करनी होती है। अगला दिन होता है खुरजितिया यानी कि जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन, जिसमें निर्जला निराहार रह व्रत किया जाता है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय जीवित पुत्रिका व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। फिर अगले दिन यानी नवमी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण में अपने घर की विधि विधान के अनुसार ही आप व्रत का पारण करें। व्रत के पारण में दाल चावल मौसमी सब्जी ठेकुआ, कुछ जगह नौनी का साग मड़वे की रोटी खाकर किया जाता है। आपके घर में आपकी सासू माँ जिस तरह से करती है, जैसी परंपरा है उसके अनुसार करिए। इस व्रत में अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल के समय जीमूत वाहन भगवान की कुशा से मूर्ति बनाई जाती है। साथ ही चील और सियारन की मूर्ति भी गोबर से बनाते हैं। सबसे पहले जीमूत वाहन भगवान की धूप दीप फूल और अक्षत अर्पित किए जाते हैं। फिर चील और सियारन को लाल सिंदूर से टीका लगाया जाता है। उसके बाद कथा पढ़ी और सुनी जाती है। पूजा में पेड़ा पान सुपारी इलायची खड़ा चावल 16 गांठ वाला धागा और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जितिया व्रत के पूजन में सरसों का तेल और खली चढ़ाई जाती है।
इससे बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। तो प्यारे भक्तों, इस दिन हमें अगर खली तेल ना मिले तो क्या करें वह भी मैं बताऊंगी। नहाए खाए के दिन जिनके सास है वह यह व्रत करती हैं। बहुएं नहाए खाए के दिन खली और तेल चढ़ाती हैं। खली क्या होती है बहुत से लोग नहीं जानते हैं। खली क्या होती है? खली ना मिले तो क्या करना चाहिए? खली सरसों का तेल निकालते समय जो उसका वेस्ट निकलता है, यानी जो उसका वेस्ट निकलता है, तेल निकलने के बाद जो छिलका बच जाता है उसे कहते हैं खली। खली और सरसों का तेल मिलाकर के अपने पितरों के नाम 3 पत्तों पे, 5 पत्तों पे, 7 पत्तों पर चढ़ाते हैं। जैसे आपके घर की परंपरा है वैसे ही रखिए। हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। नहाए खाए वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना होता है। पर कई जगह तो कहा गया है कि मछली खाया जाता है। अगर आपके घर मछली खाया जाता है, आपके घर रिवाज है, तो आप ऐसा करिए। आप अपनी सासू माँ से पूछ लीजिए। अब जान लेते हैं नहाए खाए वाले दिन कैसा होना चाहिए आपका खान पान, जो ना लगे आपको बिल्कुल भी प्यास और अच्छे से आप पूरे दिन रहे फुल एनर्जी से। नहाए खाए वाले दिन आप कचौड़ी पकौड़ी और भी कुछ, लेकिन तले हुए कुछ भी व्यंजन ना खाएं। कचौड़ी पकौड़ी कुछ भी आप, दही वड़ा वगैरह ऐसा कुछ, मतलब ज़्यादा तला हुआ, कहने का मतलब है कि ज़्यादा तेल वाला, ज़्यादा मसाले वाला, ज़्यादा तला हुआ बिल्कुल भी ना खाएं। ऐसा करने से आपको व्रत रखने में दिक्कत होगी और आपको प्यास भी अधिक लगेगी और व्रत रखने में आप असफल हो जाएंगे। कोशिश करें एक दिन पहले आप जूस वाले फलों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और नारियल पानी भी पी लें। इससे आपको व्रत रखने में आसानी होगी और एनर्जी भी फुल मिलेगी। एक बात, नहाए खाए के दिन यानी 24 तारीख को आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत का नियम पूरा करें, बहुत जरूरी है। नहाए खाए वाली रात को भी अपनी छत पर चारों दिशाओं में भोजन रखना होता है। यह खाना चील स्यारण के लिए होता है जिनकी अष्टमी के दिन पूजा होती है। अष्टमी के दिन सुबह जल्दी नहा लें और अष्टमी के दिन बिहार में भी सभी व्रतधारी दही और चूड़ा नेनुआ के पत्ते पर चढ़ाते हैं। पत्ते पर चढ़ाने का मतलब है चील स्यारों के लिए निकाला जाता है और अपने पूर्वजों के लिए निकाला जाता है। अब जान लेते हैं खली तेल कैसे चढ़ाएं। खली तेल ना मिले तो किस तरह से हम इस नियम को पूरा करें। जिन्हें खली तेल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर कई बार नहीं मिलता है। आजकल कोई दुकान भी आसपास नहीं होते और गांव में तो बिल्कुल भी आसपास दुकानें नहीं होती हैं, तो अब क्या करें। जहाँ गाय, वैसे तो जहाँ गाय भैंस का चारा मिलता है वहाँ हमें यह आसानी से मिल जाएगी उस दुकान पर, लेकिन अगर आसपास दुकान ना हो तो क्या करें। आप सरसों के दाने लेकर मिक्सी में ग्राइंड कर लें, फिर उसे तेल में मिलाकर चढ़ाएं। मिक्सी ना हो तो आप क्या करें, मिक्सी, कई बार मिक्सी नहीं होती है या लाइट चली जाती है, मुहूर्त के समय हमें पूजा करनी होती है, तो उसे एक बर्तन में लेकर आप बेलन से कूट सकते हैं, या आप जिससे अदरक कूटते हैं उससे भी आप कूट सकते हैं। तो ऐसे कूट करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें, तो इस तरह से आपका खली और तेल का नियम भी पूर्ण हो जाएगा और नियम छोड़ा नहीं जाता है प्यारे भक्तों। तो ये भी खली तेल की विधि भी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी प्यारे भक्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यारी बहन और माताओं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा वीडियो से जुड़े रहें। यह एक धार्मिक चैनल है, पूजा पाठ से जुड़ी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। जय जीमूत वाहन भगवान की जय हो, जय हो जीमूत वाहन भगवान की जय हो। जय श्री राधे, जय